सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल का समय नहीं है दोस्तों। चले जल्दी मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा ये है कि अगर हमें एक एरे दिया गया है, ओके, हमें एक एरे दिया गया है। सो मुझे क्या फाइंड करना है कि क्या ये सम एग्जिस्ट करती है, क्या कोई एक पेयर मुझे इस एरे में मिलेगा जो इस सम के बराबर हो। मेरा सम है 15। सो क्या मैं 15 यहाँ फाइंड कर सकता हूँ? क्या वो दो नंबर मुझे मिल पाएगा? बहुत तरीके हैं इसके बनाने के। सबसे पहले मैं बिगिनर लेवल का बताता हूँ कि एक बिगिनर, एक जो स्टार्ट कर रहा है कोडर, वो कैसे सोचेगा। देखो, उसे फोर लूप आता हो। सबसे पहली बात, उसे फोर लूप आता हो। वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो इस इंडेक्स पे जाएगा, 2 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। फिर इस पोजीशन पे रुकेगा, ओके। मुझे 15 फाइंड करना है, सही है, मुझे 15 फाइंड करना है। मैं यहाँ गया तो मुझे 2 मिल गया, और क्या चाहिए मुझे 13 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 फोर लूप इस्तेमाल करूँगा। मैं 2 फोर लूप यूज़ करूँगा। कैसे? इस पोजीशन पे रुक के मैं इस पोजीशन पे पॉइंटर आगे मूव करूँगा जी। क्या मुझे 13 मिलेगा? 15 माइनस 2, क्या मुझे 13 मिलेगा? मैं यहाँ जाऊँगा, नहीं, यहाँ जाऊँगा, नहीं मिल रहा है, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ। 13 इज़ नॉट देयर। ये पेयर अभी फॉर्म नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या करूँ, मैं अपने इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं इसका और इसका पेयर इससे पहले वाले में चेक कर लिया था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा आगे मूव करता रहूँगा। मैं एक समय पे अभी यहाँ हूँ। 11 मुझे मिल गया जी। आई हैव गॉट 11। 15 माइनस 11, 4। वी हैव टू फाइंड 4। क्या 4 मिल सकता है? मैं इस पॉइंटर पे यहाँ हूँ, अब आगे जा रहा हूँ। मैं ये दूसरे फोर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पॉइंटर पे रुक के मैं आगे इसको एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ 5 नहीं, मुझे 4 चाहिए, नहीं मिल रहा है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। यहाँ गया, क्या हो गया? 4। 11 + 4, 15। वी गॉट द सम। बट ऐसा हो सकता है कि 11 यहाँ हो, 4 यहाँ हो। आपको अभी तो दो ही इटरेशन में मिल चुका है, लेकिन अगर 11 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, आप समझ रहे हो, आपको यहाँ जाना पड़ता, नहीं मिलता, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आने के बाद आपको फिर एक इटरेशन में मिलता। टाइम कम्प्लेक्सिटी ही को तो हमें कम करना है दोस्तों। इसी का तो खेल है। अगर आप अमेज़न, गूगल या कहीं भी जा रहे हैं, मैं तो उन इंटरव्यूज़ से नहीं गुजरा हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से मालूम किया हूँ कि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हैं। ये नूब मेथड है दोस्तों, इसे नाइव बोलते हैं। ये बहुत आसान और सस्ता मेथड है, ठीक है। इसे आपको आना चाहिए, लेकिन अब इसका ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए। तो बिगिनर को सबसे पहले ये समझना चाहिए कैसे मूव करें। 2 फोर लूप लगेगा इसमें। एक फोर लूप जो i = 0 टू दिस, और नेक्स्ट फोर लूप i = इस पोजीशन पे हो तो +1 टू द लास्ट इंडेक्स, देन वी कैन गेट। फिर मैं उस कंप्यूटेशन पे जाऊंगा। बट क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? अब देखो ना, ये कोडिंग है तो आप सोच रहे हो कि क्या करूँ, लेकिन एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा? देखो, एक काम करते हैं जी। इसके 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा, बट सबसे पहले दूसरा मेथड बताता हूँ। तो पहले क्या करते हैं ना, इस एरे को ना सॉर्ट कर लेते हैं। देखो, सॉर्ट करने का जादू बताता हूँ क्या होता है। आपको सॉर्टिंग आनी चाहिए दोस्तों, सॉर्टिंग आपको आनी चाहिए। बट मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, ओके। तो सॉर्ट करूँगा तो ये एरे हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 एंड ये 11। ओके, वेट, अब देखो 1 2 4 5 7 11। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना फेमस बोलते हैं 2 पॉइंटर्स रूल। आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, आपको ये 2 पॉइंटर्स रूल पता चलेगा। जब आप एरे बना रहे हैं, आप एरे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली फोर लूप यूज़ कीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे आप जाइएगा Geeks for Geeks या अदर कोडिंग चैनल्स में, तो आपको ये पता चलेगा 2 पॉइंटर्स। इट्स वेरी फेमस। बिगिनर्स के लिए टफ हो सकता है, लेकिन आप सोचो कैसे सोचा जाता है। मैं भी
बनना चाहता हूँ, जब ऐसे देखता हूँ, जब मैं सॉल्यूशंस को समझता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही समझना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो अभी तो मेरा सॉर्टेड है, एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, सही है। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, मैं एक ही बार मूव करते जाऊँ, मैं एक ही इटरेशन में मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, बिकॉज टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी लेस। हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये देखो अभी 1 है, 11 है, सही है। 1 + 11, 1 + 11 कितना होता है, 1 + 11 12 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये नंबर को याद रखो 15। तो क्या 15 12 से छोटा है या बड़ा है, 15 12 से बड़ा है। सो ये सॉर्टेड है। मैं क्या करूँगा, अगर इस पॉइंटर को पीछे करता हूँ तो क्या हो जा रहा है, 7 + 1 8, तो और कम हो जा रहा है। हमें मैक्सिमाइज़ करना है, हमें 15 तक पहुँचना है, हमारा अभी सम 12 है। सो इसको अगर पीछे खींचूँ तो हमें और भी लेस मिलेगा वैल्यू, हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं क्या करूँ, मुझे वैल्यू बढ़ाना है, मुझे एरे के एक नंबर का वैल्यू बढ़ाना है। सो ये 1 था, नहीं मुझे और आगे जाना है, ये 1 है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस पॉइंटर को मैं यहाँ जाता हूँ, ये मेरा फिक्स है दोस्तों। अब देखो 11 + 2 क्या हो रहा है भाई, 13 हो रहा है, अभी भी 15 से कम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ूँगा, इसको कम करूँगा तो और कम होने लगेगा, मैं रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगा। सो मैं इस 2 को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ बढ़ाया, जैसे मैं आगे बढ़ाया, ये देखो 11 + 4 15, बूम, वी गॉट द रिज़ल्ट। 11 + 4 15, वी गॉट द रिज़ल्ट। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस पे हमने यहाँ पहुँचा, फिर इसको, इस पॉइंटर को फिक्स करके मैं आगे का चेक किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक ज़रा सा ऑप्टिमाइजेशन, ज़रा सा शॉर्ट करने पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, मैं एक ही इटरेशन में ये सम, ये पेयर 11 और 4 का पेयर फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मुझे 4 मिला, यस इट्स 15, सो वी विल रिटर्न इन। कोड में आपको बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, मुझे रिसोर्सेज की कमी है, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। बट आप कोड पे ना जाइए, आप ऑल्गो पे जाइए, आप थिंकिंग एबिलिटी पे जाइए। वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कोडिंग इज़ जस्ट लाइक योर नॉर्मल कन्वर्सेशन। ओके, सो अभी देखो मिल गया ना। तो ये क्या हो गया इसमें, लेकिन कहा जाता है ना कि आपने पहले सॉर्ट किया फिर आगे बढ़ा, आपने पहले इस एरे को सॉर्ट किया फिर आगे बढ़ा। सो इसे कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, या फिर इसको सॉर्टिंग करने में ही आपने n log n का दे दिया। इस सॉर्ट का जो ये n log n में चला गया, ठीक है, ये n log n में चला गया। सॉर्टिंग जब करते हैं तो n log n हो जाता है। मैं चाहता हूँ और करना, बताओ ना। अब कंपनीज़ को लालच आती है भाई, तुम्हारी इंटेलिजेंसी को चेक करना चाहता है, कंपनी चाहती है तुमसे निचोड़ लिया जाए। सो अपने ब्रेन का फुल यूटिलाइज़ करना है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये तो हमने देख लिया। अब मैं चाहता हूँ और खुश करना चाहते हो, तुम अमेज़न में बैठो, गूगल में बैठो और उन लोगों को खुश करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं जी। एक काम करते हैं जी, उन लोगों को ना हैश मैप बहुत पसंद आता है। हैश मैप कुछ नहीं जी, एक तुम्हारा अलमीरा है, तुम्हारा ट्रेजर है, ठीक है, जहाँ तुमने रखा है कुछ। सो क्या रखा है देखो, ओके, सो एक काम करो, इस एरो को ना, अभी ये एरे है, ठीक है, इस एरो को मैं हैश मैप पे चेंज करता हूँ। हैश मैप क्या है, एक अलमीरा है, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है ये एक, इसे हम हैश मैप बोलते हैं, इसे हम हैश मैप बोलते हैं। इस एरे को मैं एक बॉक्स पे रख देता हूँ। चलो इसको ऐसे फॉर्म करते हैं, ये मैं पाइथोनिक स्टाइल में लिख रहा हूँ, बट इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, C++ में कुछ और। ये देखो इसमें क्या करते हैं ना, ये 1 2 4 5 7 को स्टोर कर देते हैं। ये देखो ये 1 है, ये 1 एक बार आया है, तो मैं इसको ना 1 को एक बार स्टोर कर दिया। ये भी 2 एक बार आया है, इसमें 2 को एक बार स्टोर कर दिया, देख रहे हो ना। 4 को मैंने स्टोर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, 5 को स्टोर कर दिया, 7 को
स्टोर कर दिया और 11 को स्टोर कर दिया। ये मैं क्यों लिखा हूँ, इसे की वैल्यू पेयर्स बोलते हैं। इस पे मत जाइए आप क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि 11 एक बार है, अगर यहाँ 2 बार रहता मैं 11 को 2 बार करता। अब मैं ये कैसे जाऊँगा वो बात की बात है, ये हैश मैप कैसे क्रिएट करना है वो आप देख सकते हो, वो बात की बात है। पहले ये जानो कि हैश मैप क्यों कर रहे हैं। यहाँ आपने कर दिया, ठीक है, इस वैल्यूज़ को आपने रख दिया। अब देखो ना क्या हो रहा है। अब मैं अपने पॉइंटर को यहाँ पहुँचाया, मैं 1 चेक कर रहा हूँ। सो हमें क्या फाइंड करना है जी, हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा ये तो सॉर्टेड एरे था, मैं ओरिजिनल एरे पे जाता हूँ। ओरिजिनल एरे मेरा ये वाला है, ये देखो मेरे पेन के निब पे देखो दोस्तों, जो ये देखो 2 11 5 1 4 7। ओके सो मैं 2 पे गया, मुझे क्या चाहिए 15 बनाने के लिए मुझे चाहिए 15 - 2 13। सो 13 क्या यहाँ मिल सकती है, तो मैं क्या करूँगा, वापस चेक करने जाऊँगा नहीं। यही तो स्टाइल है, यही तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन है। मैंने इसे हैश मैप चेंज कर दिया। हैश मैप में मैं ना सर्च कर रहा हूँ इफ़ 13 एग्जिस्ट इन हैश मैप, तो ये इसे बोला जाता है, ये मैं भी अभी समझ रहा हूँ, मुझे भी ये पढ़ना है, मुझे मालूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ हैश मैप के बारे में। इसे बोला जाता है ना O(1) कम्प्लेक्सिटी में ये फाइंड कर देता है। O(1) एट अ टाइम दोस्तों एकदम से निकाल के रख देगा। देखो 13 चाहिए, इस हैश मैप पे गया, एकदम सर्च किया है कि नहीं, इस अलमीरा को खोला एक चोर की तरह, इसमें है कि नहीं 13, नहीं है 13, इसका मतलब इस पेयर के लिए मुझे ये 2 नहीं फॉर्म कर पाएगा पेयर। सो मैं क्या करता हूँ, आगे जाता हूँ, यहाँ पहुँचा, ये देखो मैं अभी यहाँ पहुँचा 11 में 15 होने के लिए कितना चाहिए 4 चाहिए। मैं फिर से क्या करूँगा, हैश मैप में जाऊँगा, मैं फिर से हैश मैप में सर्च करने लगूँगा क्या 4 एग्जिस्ट करता है हैश मैप पे, एंड बूम वी गॉट इट, 4 एग्जिस्ट कर रहा है। हम ये सर्च करने का एक क्वेरी स्टाइल होता है, लेकिन आप जब सोच सकते हैं ना उसके बाद आपको लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है 4 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 4 एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसका मतलब 15 फॉर्म होगा। देखो ना कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर दिए, पहले कितना लंबा जा रहे थे, फिर हमने n log n पे आया कि शॉर्ट करना। ये मेथड बहुत सही है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 2 पॉइंटर्स मेथड्स बहुत यूज़फुल है, आप इसे इग्नोर मत करें। और फिर हमने क्या किया, ये हैश मैप तो चलो यार एक तरीका है ऑप्टिमाइज़ करने का, लेकिन ये वाला ना थिंकिंग आपको आना चाहिए, ये थिंकिंग एबिलिटी ना एक नॉन कोडर को भी आना चाहिए। ये कोडिंग नहीं है, ये थिंकिंग एबिलिटी है। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, अब देखो एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं जी, यहाँ देखो, यहाँ सम 15, एक काम करते हैं ऐसा सम डालते हैं कि 15 ना हो, यहाँ चलो 16, क्या 16 मिल सकता है यहाँ, क्या 16 मिल सकता है। क्या करते हैं डायरेक्ट में हैश मैप यूज़ कर लूँ, चलो कर लेते हैं। मैं पहले एक हैश मैप बनाता हूँ, वेट, मैं पहले एक हैश मैप बनाता हूँ। हैश मैप में क्या करूँगा जी, अब देखो यहाँ देखो 2 बार है, तो मैं क्या करता हूँ 2 को, ये 2 है, ये कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स राइट। 4 कितने टाइम्स आ रहा है 4 1 टाइम्स, 1 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, 11 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, एंड 8 भी एक ही बार आ रही है। अब देखो ये कितने टाइम्स लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप हैश मैप बना रहे हैं तो क्यों ना इसके वैल्यूज़ को भी काउंट कर दें, करके रखा जाए। आगे नेक्स्ट दूसरे टाइप्स के प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ होती है। अब देखो 16 चाहिए, मैं 2 पे गया, 16 - 2 14, क्या 14 मिल रहा है ना। 4 के लिए क्या चाहिए हमें 16 बनाने के लिए 12 चाहिए। क्या 12 यहाँ है, नहीं है, क्या 12 यहाँ है, नहीं है दोस्तों, सो नहीं हो पाएगा। अब देखो वैसे ही 2 के लिए ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। 1 के लिए 15 यहाँ नहीं है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, 8 है, 15। 11 के लिए क्या चाहिए, 11 के लिए 5 चाहिए, 5 इज़ स्टिल नॉट देयर। 8 के लिए क्या चाहिए हमें, 8 के लिए हमें चाहिए 8, ओके वेट,
वेट तो यहाँ एट के लिए ओके देखो यहाँ जैसे 8 आया है ना, 8 के लिए 16 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। क्या 8 यहाँ है? क्या 8 यहाँ है? नहीं है। ओके लेकिन जब मैंने हैश मैप बनाया यहाँ पे 8 है, तो जब मैं फाइंड करूँगा 8 मिल जाएगा। फिर मैं क्या बोलूँगा, ये देखो ये इस 8 के लिए 16 है, इधर मुझे 8 चाहिए। 8 के लिए जब मैं हैश मैप पे फाइंड करने जा रहा हूँ ना, 8 यहाँ मेरा ऑब्वियसली पहले से है, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा हाँ सम हो रहा है। नहीं, यहाँ मैं इसके वैल्यूज़ को इसलिए स्टोर कर रहा हूँ कि एक अगर होगा तो वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा। ये 8 जो है इसके करस्पॉन्डिंग है, हमें 2 चाहिए। अगर ये वैल्यू 8 चाहिए और हमें सम भी 8 चाहिए, इसका ही सेम चाहिए, 8 है 8 चाहिए, तो हमें 8 कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि एक अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक तो यही है। इसलिए ये हमें कोड में ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ आपको इफ़ कंडीशन एक बढ़ जाएगा, मतलब कि अगर 16 - 8 अगर 8 होता है और जो 8 चाहिए वो इस पॉइंटर पे हूँ, इस वैल्यू के बराबर हो, तो मैं सर्च करूँगा हैश मैप पे 8 है कि नहीं, और उसके जो वैल्यूज़ हैं, ये की बोलते हैं, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यूज़, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। यहाँ देखो इस प्रॉब्लम में हमें क्या चाहिए था, 11 चाहिए था। सो यहाँ 4 मुझे इजीली मिल गया। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन रहता कि 15 चाहिए, सपोज़ इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, इस सम को एक फ्रेश बनाऊँ क्या, नहीं यार छोड़ो, ये सम देखो 10 चाहिए। मैं जब यहाँ पहुँचूँगा ना, मुझे 5, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 5 कितने बार है, एक ही बार है, सो 5 + 5 10 पेयर हो सकता है फॉर्म, बट क्योंकि जो सम अभी चाहिए 10 - 5 वो इसके ही बराबर है, तो अगर मैं हैश मैप से खोजूँ इस चीज़ को, तो मुझे इसका जो वैल्यू है ना इस 5 का, ये एक नहीं 1 से ज़्यादा चाहिए, तब मैं बोलूँगा हाँ वो पेयर एग्जिस्ट कर सकता है। सही है दोस्तों, ऐसे ही यार सीखते रहो। और प्रेजेंटेशन अभी काफ़ी मेरी उतनी इंटरेक्टिव नहीं है, आई नो इट्स वेरी ओल्ड स्कूल, बट रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है और नॉलेज की कमी है। मैं एक नॉन कोडर हूँ, बिगिनर हूँ, और मैं जो सीखता हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ, ताकि मेरा भी एक डेवलपमेंट हो, एक एबिलिटी डेवलपमेंट हो, थिंकिंग एबिलिटी, और साथ में एक कम्युनिटी बनी जाए। सो हैप्पी कोडिंग दोस्तों, सलाम।